मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का एचडी विद्या कॉलेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नई टॉपिक के बारे में बताएंगे कि परीक्षा में कैसे कॉपी लिखी जाती है। परीक्षा में कैसे कॉपी लिखी जाती है। देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़ने में तेज हैं चाहे आप लोग कमज़ोर हैं, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना सिर्फ आप लोगों को मैं कहूँगा कि परीक्षा देते समय 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें क्या है, पहले आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा में कैसे कॉपी लिखी जाती है। ये 3 बातें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 बातें आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों का नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। इसी आधार पे एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करते हैं। जो कॉपी चेक करने वाले एग्ज़ामिनर होते हैं, इसी आधार पे कॉपियाँ चेक करते हैं। इसी 3 बातों पे डिपेंड होती है। उसमें क्या होता है, पिछली बार मैंने कुछ बच्चों को बताए थे, जो ये बच्चे 3 बातें जानते थे, उनका मार्क्स बहुत अच्छा आया था, नंबर बहुत अच्छा आया था। पहली बात क्या है, पहली विशेष बात यह है कि आपको परीक्षा देते समय ये ध्यान देना है कि अधिक से अधिक क्रॉस कट न करे, यानी काट पीट नहीं होना चाहिए। यानी कॉपी लिखते समय ये ध्यान देना है कि कम से कम काट पीट हो, अधिक से अधिक ना हो। चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या फिर खराब हो। अगर आपकी हैंड राइटिंग मान लीजिए बहुत ख़राब है, तब भी आपका कट पिट नहीं होना चाहिए। विशेष तौर से 1 से लेके 3 पेज तक, 1 से लेके 3 पेज तक आपका कट पिट नहीं होना चाहिए। भले से आपकी राइटिंग खराब क्यों ना हो, लेकिन साफ सुथरा 3 पेज तक होना चाहिए। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आपको जो प्रश्न अच्छे से याद आए, जो प्रश्न आपको अच्छे से याद आ रहा है, उस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले लिखें। क्योंकि सबसे पहले लिखेंगे तो उसमें क्रॉस कट होने की संभावनाएं सबसे कम होती है, क्योंकि याद है आपको। दूसरी बात यह है, कहा गया एक कहावत है कि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, एक कहावत है। तीसरी बात यह है कि आप मान लीजिए आपको जो प्रश्न का आंसर नहीं याद है, उसका भी आंसर आप लोग उसी चैप्टर से मिलता जुलता लिख दें। क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करता है तो ये कहता है कि खाली से भला कुछ तो लिखा गया है। अगर खाली पेज रहेगा तो उस पर कहाँ से नंबर दिया जाएगा आपको। अगर मान लीजिए बीच में कोई गलती हो गई आपको लिखते समय, तो वहाँ पे क्रॉस कट मत करिए, उसे काटिए मत, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर का ध्यान नहीं पहुँचता है। और नेक्स्ट बातें ये होती हैं कि कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट को कोई प्रश्न याद नहीं रहता है और उसके जगह पर वह कोई गाना या कोई शायरी या फिर अदर चीज़ें लिखना शुरू कर देता है, या उसमें लिखना शुरू कर देता है कि एग्जामिनर साहब मुझे पास कर दीजिए, किसी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया या मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो ये सब मत लिखिएगा। कभी कभी होता है स्टूडेंट धमकियाँ देता है कि मुझे पास कर दो, नहीं तो फिर ये है। इस टाइप की नहीं होना चाहिए आप लोग।